श्री बगलामुखी ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं संयोग आनंद आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रेम में असफलता के क्या योग बनते हैं। जी हाँ, जन्म पत्रिका के अनुसार आपका जो 5th और 7th हाउस होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके प्रेम प्रसंग को और आपके पार्टनरशिप को। यहाँ पर हम प्रेम प्रसंगों को लेकर चल रहे हैं, साथ में पार्टनरशिप भी, जिसके साथ आप अपना कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कि यदि आपके 5th हाउस और 7th हाउस का जो स्वामी है वो यदि अशुभ अवस्था में बैठा है और उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में आपके जो प्रेम संबंध हैं वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाते और किसी न किसी कारण वो टूट जाते हैं। तो आपको अपनी जन्म पत्रिका को समझना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में ऐसी कौन सी स्थिति है कि जो आपको प्रेम में असफल बनाती है। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि 5th हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी लव लाइफ को, आपके प्रेम प्रसंग को। 5वां घर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। साथ में शुक्र भी जो है एक बड़ा ही इमेजिनेटिव ग्रह माना गया है, जो कल्पनाओं का स्वामी है, जो हम प्रेम इत्यादि को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आपका 5th हाउस को राहु देख रहा है या राहु 5th लॉर्ड के साथ, जो आपका 5वें घर का जो स्वामी है उसके साथ यदि राहु कहीं भी बैठा है जन्म पत्रिका में, तो आपका प्रेम प्रसंग या आपका बिजनेस जो पार्टनरशिप चल रही है वो अधिक लंबे समय तक नहीं चल पाती है। राहु को ज्योतिष शास्त्र में विच्छेदात्मक ग्रह कहा गया है कि ये जहाँ पर भी जन्म पत्रिका में बैठा हो या इसकी दृष्टि पड़ रही हो, तो वो जो घर होते हैं वो प्रभावित होते हैं। और इस प्रकार से जहाँ जहाँ भी इसकी दृष्टि होती है उन स्थानों पर इसकी दृष्टि होने के कारण वहाँ पर आपको विच्छेदात्मक प्रभाव मिलते हैं। या अर्थात यदि धन भाव को देख रहा है तो आपको धन प्राप्त नहीं होगा, जीवन में आप संघर्ष करते हैं, उसके अनुपात में आपको लाभ नहीं होता है। यदि आपके 3rd हाउस को देख रहा है, आपके परिवार को, आपके मित्रों को, आपके सर्कल को देख रहा है, फ्रेंड सर्कल को देख रहा है, तो आपके मित्र अच्छे नहीं होते, आपको बार बार धोखा देते हैं मित्र। आप मित्रों के लिए कितना भी कुछ करें तो आपको उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव जो है सहयोग नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार से जहाँ जहाँ भी राहु की दृष्टि होती है वहाँ वहाँ अशुभता अवश्य ही आती है। तो ये देखा जाता है कि जन्म पत्रिका में राहु की स्थिति का क्या है, राहु कहाँ पर है। इसलिए अपनी जन्म पत्रिका का विवरण का विश्लेषण आप अवश्य करवाएं। यदि आपको ये लगता है कि आपका जो है लव लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, बार बार मतभेद हो जाते हैं, बार बार कोई झगड़ा हो जाता है, किसी ना किसी बात को लेके कोई कन्फ्यूज़न हो जाता है, गृहस्थ जीवन में भी यदि मैरिड लाइफ में आपको ये सिम्टम्स आते हैं, ये घटनाएं आपके साथ होती हैं, तो भी आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करवा लेना चाहिए। क्योंकि ये इसके माध्यम से ही आप जान पाते हैं कि आपके ग्रहों की स्थिति क्या है। राहु जो है वो हमेशा ही गलत नहीं होता है। राहु की कुछ स्थितियां हैं, कुछ युतियां हैं, कुछ डिग्रीज़ हैं, उसके अनुरूप ही वो अपना फल प्रदान करता है। कभी कभी राहु बहुत अच्छे प्रभाव भी देता है। अचानक अकस्मात आपको लाभ की प्राप्ति होती है राहु के कारण। कोई अचानक ही आपको कोई प्रमोशन मिल जाती है राहु के कारण। आपको अचानक ही कोई विदेश से आपको कोई नियुक्ति पत्र प्राप्त होता है, कोई इनविटेशन प्राप्त होता है, कोई स्पॉन्सरशिप प्राप्त हो जाती है राहु के कारण। तो राहु को आप हमेशा ही गलत नहीं मान सकते हैं। ये देखा जाता है विश्लेषण करते समय कि जन्म पत्रिका में राहु की स्थिति क्या है। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोबारा किसी अन्य विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।